हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ डिसीज, मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांत और इसका स्वास्थ्य एवं रोगों में अनुप्रयोग। मनोविज्ञान के सिद्धांत और इसका स्वास्थ्य एवं रोगों में अनुप्रयोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मतलब मनोविज्ञान किसका अध्ययन है। बताइए मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए है सोल, मतलब आत्मा। ऑप्शन बी है माइंड एंड बिहेवियर, मतलब मन और व्यवहार। ऑप्शन सी है बॉडी फंक्शंस, मतलब शरीर की प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन डी है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। माइंड एंड बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर मतलब मन और व्यवहार। क्या हो जाएगा? मन और व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मतलब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। बताइए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा फ्राइड, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है विल्हेम वुंट, ऑप्शन डी है स्किनर। क्या जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विल्हेम वुंट। क्या हो जाएगा? विल्हेम वुंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद एबनॉर्मल बिहेवियर इज कॉल्ड, मतलब वह मनोविज्ञान की शाखा जो असामान्य व्यवहार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। बताइए वह मनोविज्ञान की शाखा जो असामान्य व्यवहार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी, मतलब नैदानिक मनोविज्ञान। ऑप्शन बी है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है सोशल साइकोलॉजी, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नैदानिक मनोविज्ञान मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? क्लिनिकल साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है फ्राइड, ऑप्शन नंबर डी है मैस्लो। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पावलोव। क्या हो जाएगा? पावलोव। ठीक है, राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्फेसाइजेस, मतलब परिचालित अनुबंधन किस पर बल देता है। बताइए परिचालित अनुबंधन किस पर बल देता है। तो ऑप्शन ए है हमारा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, मतलब अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन बी है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, मतलब पुरस्कार और दंड। ऑप्शन सी है हमारा ड्रीम्स, मतलब सपने। ऑप्शन डी है हमारा ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, मतलब पुरस्कार और दंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है मैस्लोस हियरची ऑफ नीड्स एंड विथ, मतलब मैस्लो की आवश्यकताओं की क्रम की अंतिम आवश्यकता क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में?
मैस्लो की आवश्यकताओं के क्रम की अंतिम आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन ए आता है सेफ्टी मतलब सुरक्षा, ऑप्शन बी आता है एस्टीम मतलब सम्मान, ऑप्शन नंबर सी आता है सेल्फ ऑटलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी आता है लव मतलब प्रेम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सेल्फ ऑटलाइजेशन आत्म साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है फ्राइड डिवाइडेड द माइंड इनटू मतलब फ्राइड ने मन को कितने भागों में विभाजित किया है? बताइए फ्राइड जो है वैज्ञानिक है, उनने मन को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए आता है 1, ऑप्शन बी आता है 2, ऑप्शन सी आता है 3, ऑप्शन नंबर डी आता है 4। तो बताइए कितने भागों में विभाजित किया है? मन को कितने भागों में विभाजित किया है? बताइए। मन मीन्स माइंड, ठीक है। बताइए कितने भागों में विभाजित किया है? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच ऑफ दीज इज अ डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इनमें से कौन सा रक्षा तंत्र है? बताइए। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब हुआ रक्षा तंत्र। ऑप्शन ए आता है हमारा परसेप्शन मतलब धारणा, ऑप्शन बी आता है रिप्रेशन मतलब दमन, ऑप्शन सी आता है मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, ऑप्शन डी आता है इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रिप्रेशन क्या हो जाएगा? रिप्रेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है साइकोलॉजी हेल्प्स नर्सेस इन मतलब मनोविज्ञान नर्सों की किस प्रकार मदद करता है? बताइए मनोविज्ञान नर्सों की किस प्रकार मदद करता है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा इम्प्रूविंग इंजेक्शन स्किल्स मतलब इंजेक्शन कौशल बढ़ाने में, ऑप्शन बी आता है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर मतलब मरीज के व्यवहार को समझने में, ऑप्शन सी आता है राइटिंग रिपोर्ट्स मतलब रिपोर्ट लिखने में, ऑप्शन डी आता है मेकिंग डायग्नोसिस मतलब निदान करने में। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा है? मनोविज्ञान नर्सों की किस प्रकार मदद करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर मतलब मरीज के व्यवहार को समझने में मदद करेगा। क्या करेगा? मरीज के व्यवहार को समझने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है बिहेवियरिस्ट फोकस ऑन मतलब व्यवहारवाद किस पर ध्यान केंद्रित करता है? बताइए व्यवहारवाद किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए आता है अनकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन, ऑप्शन बी आता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब देखे जाने योग्य व्यवहार, ऑप्शन सी आता है इमोशंस मतलब भावनाएं, ऑप्शन डी आता है मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है। देखे जाने योग्य व्यवहार क्या हो जाएगा? देखे जाने योग्य व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ? क्या पूछा है? विच इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है? बताइए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है? तो ऑप्शन ए है हमारा हाइजीन मतलब स्वच्छता, ऑप्शन बी है एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, ऑप्शन सी है स्ट्रेस मतलब तनाव, ऑप्शन डी है डाइट मतलब आहार। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रेस मतलब तनाव। क्या हो जाएगा? तनाव हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा
स्ट्रेस मतलब तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर बिकॉज मतलब स्वास्थ्य देखभाल में प्रेरणा क्यों आवश्यक है? बताइए, स्वास्थ्य देखभाल में प्रेरणा देना क्यों आवश्यक है? बताइए जल्दी, क्यों आवश्यक है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए है हमारा, इट क्योर्स डिसीज मतलब यह बीमारियां ठीक करता है। ऑप्शन बी है, इट इम्प्रूव्स कॉम्प्लियंस, इट इम्प्रूव्स कॉम्प्लियंस मतलब यह पालन में सुधार करता है। ऑप्शन सी आता है हमारा, इट रिप्लेसेस मेडिसिन मतलब यह दवा की जगह लेता है। ऑप्शन डी आता है, इट डिलेस ट्रीटमेंट मतलब यह उपचार को विलंबित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है स्वास्थ्य देखभाल में प्रेरणा क्यों आवश्यक है? बताइए, स्वास्थ्य देखभाल में प्रेरणा क्यों आवश्यक है? जब किसी पेशेंट को हम देखते हैं, किसी पेशेंट की केयर करते हैं, तो उस समय प्रेरणा देना क्यों आवश्यक है, ये पूछा है क्वेश्चन में। चलिए राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट इम्प्रूव्स कॉम्प्लियंस मतलब यह पालन में सुधार करता है। क्या करता है? यह पालन में सुधार करता है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मतलब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किससे संबंधित है? बताइए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आता है बॉडी मूवमेंट्स मतलब शरीर की गतिविधियां। ऑप्शन बी आता है थॉट प्रोसेसेस मतलब विचार प्रक्रिया। ऑप्शन सी आता है इमोशनल डिसऑर्डर्स मतलब भावनात्मक विकार। ऑप्शन डी आता है स्लीप पैटर्न्स मतलब नींद के पैटर्न। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? थॉट प्रोसेस मतलब विचार प्रतिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, द टर्म IQ स्टैंड फॉर। क्या पूछा है? द टर्म IQ स्टैंड फॉर मतलब IQ का पूर्ण रूप है। बताइए IQ का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए आता है इंटेलिजेंस क्वांटिटी मतलब बुद्धिमत्ता की मात्रा। ऑप्शन बी आता है इंटेलेक्चुअल कंटेंट मतलब बौद्धिक भागांक। ऑप्शन नंबर सी आता है आइडियल क्वालिटी मतलब आदर्श गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी आता है इनर क्वारी मतलब आंतरिक प्रश्न। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? IQ का पूर्ण रूप है। बताइए IQ का क्या पूछा है? IQ का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। IQ का फुल फॉर्म क्या है? IQ का फुल फॉर्म क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटेलेक्चुअल कंटेंट मतलब बौद्धिक भागांक। क्या हो जाएगा? बौद्धिक भागांक हो जाएगा इंटेलेक्चुअल कंटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज फुली कॉन्शियस अकॉर्डिंग टू फ्राइड मतलब फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा भाग पूरी तरह से सचेत होता है? बताइए, फ्राइड जो वैज्ञानिक होते हैं उनके अनुसार मन का कौन सा भाग पूरी तरह से सचेत होता है? मतलब सचेत मतलब होता है कॉन्शियस, ठीक है। बताइए, तो ऑप्शन ए आता है हमारा ID। ऑप्शन नंबर बी आता है ईगो। ऑप्शन नंबर सी आता है सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर डी आता है सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईगो। क्या हो जाएगा? ईगो हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ईगो लिख लीजिए राइट आंसर। मतलब फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा भाग पूरी तरह से सचेत होता है? तो वो कौन सा भाग होता है? ईगो। ईगो सचेत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, विच लर्निंग थ्योरी यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मतलब कौन सा अधिगमन सिद्धांत पुरस्कार दंड का उपयोग करता है? बताइए,
कौन सा अधिगमन सिद्धांत पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा कंजेनेटिव थ्योरी मतलब संगनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी आता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मतलब मानवतावादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब परिचालित अनुबंधन। ऑप्शन नंबर डी आता है इनसाइट लर्निंग मतलब अंतर्दृष्ट अधिगमन। अंतर्दृष्ट अधिगमन। चलिए राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब परिचालित अनुबंधन। क्या हो जाएगा? परिचालित अनुबंधन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है अ नर्स यूजिंग थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इज अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मतलब एक नर्स जो उपचारात्मक संप्रेषण का उपयोग करती है वह किसके सिद्धांतों को लागू कर रही है? बताइए वह किसके सिद्धांतों को लागू कर रही है? एक नर्स जो उपचारात्मक संप्रेषण का उपयोग करती है वह किसके सिद्धांतों को लागू कर रही है? तो ऑप्शन ए आता है बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ऑप्शन बी आता है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आता है साइकोलॉजी साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। ऑप्शन डी आता है लॉ मतलब कानून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए कि वह किसके सिद्धांतों को लागू कर रही है? क्या जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। किसको लागू कर रही है? किसके सिद्धांतों को लागू कर रही है? तो वो मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी को लागू कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड मतलब मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है न्यूरोलॉजी मतलब स्नायु विज्ञान। ऑप्शन बी आता है साइकेट्री मतलब मनोरोग। ऑप्शन सी आता है साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी आता है पैथोलॉजी मतलब विकृति विज्ञान। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोविज्ञान साइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है अकॉर्डिंग टू मैस्लो बेसिक नीड्स इंक्लूड मैस्लो के अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान। ऑप्शन बी आता है लव मतलब प्रेम। ऑप्शन सी आता है फूड एंड वाटर मतलब भोजन और पानी। ऑप्शन नंबर डी आता है अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर भोजन और पानी। क्या हो जाएगा? भोजन और पानी मतलब फूड एंड वाटर। मैस्लो के अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है तो वो है भोजन और पानी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स मतलब स्व अवधारणा में क्या शामिल होता है? बताइए स्व अवधारणा में क्या शामिल होता है? तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए है हाउ अदर्स सी अस मतलब अन्य हमें कैसे देखे मतलब अन्य हमें कैसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आता है आवर परसेप्शन ऑफ अवरलेस मतलब हमारा स्वयं के बारे में दृष्टिकोण हमारा स्वयं के बारे में दृष्टिकोण। ऑप्शन सी आता है और मेमोरी मतलब हमारी स्मृति। ऑप्शन नंबर डी आता है और फ्यूचर गोल्स मतलब हमारे भविष्य के लक्ष्य। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और परसेप्शन ऑफ अवर सेल्व्स मतलब हमारा स्वयं के बारे में दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? हमारा स्वयं के बारे में दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन में पूछा है साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिसीज प्रिवेंशन बाय मतलब मनोविज्ञान बीमारी की रोकथाम में कैसे सहायक है? मनोविज्ञान बीमारी की रोकथाम में कैसे सहायक है? तो ऑप्शन ए आता है क्यूरिंग इन्फेक्शंस मतलब संक्रमण का इलाज करके।
ऑप्शन बी आता है इम्प्रूविंग इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा बढ़ाकर। ऑप्शन सी आता है मॉडिफाइंग बिहेवियर मतलब व्यवहार में बदलाव लाकर। ऑप्शन डी आता है प्रोवाइडिंग मेडिसिन मतलब दवा देकर। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मॉडिफाइंग बिहेवियर मतलब व्यवहार में बदलाव लाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22 क्वेश्चन में पूछा है हु प्रपोज द हियरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी मतलब आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? बताइए आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? तो ऑप्शन ए आता है फ्राइड, ऑप्शन बी आता है मैस्लो, ऑप्शन सी आता है यंग, ऑप्शन नंबर डी आता है एरिक्सन। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मैस्लो। क्या हो जाएगा? मैस्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेज मतलब कौन सा रक्षा तंत्र व्यक्ति को पिछले विकासात्मक चरण में लौटाता है? बताइए कौन सा रक्षा तंत्र व्यक्ति को पिछले विकासात्मक चरण में लौटाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा डिनायल मतलब आविष्कार, ऑप्शन ए है हमारा डिनायल मतलब आविष्कार, ऑप्शन बी है रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन, ऑप्शन सी है प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी आता है सब्लिमेशन मतलब परिष्करण। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन। क्या हो जाएगा? रिग्रेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन सा रक्षा तंत्र व्यक्ति को पिछले विकासात्मक चरण में लौटाता है? तो वो क्या लौटाता है? रिग्रेशन। कौन सा तंत्र लौटाता है? रिग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग बिकॉज इट मतलब नर्सिंग में मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए नर्सिंग में मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए आता है मेक्स डायग्नोसिस इजियर मतलब निदान आसान बनाता है, ऑप्शन बी आता है इनहेंसेस टेक्निकल स्किल्स मतलब तकनीकी कौशल बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी आता है इम्प्रूव्स पेशेंट केयर मतलब रोग की देखभाल को बेहतर बनाता है, ऑप्शन नंबर डी आता है रिप्लेसेस मेडिकेशन मतलब दवा की जगह लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इम्प्रूव्स पेशेंट केयर रोगी की देखभाल को बेहतर बनाता है। नर्सिंग में मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो है रोगी देखभाल को बेहतर बनाता है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण है? रोगी देखभाल को बेहतर बनाता है। ठीक है, इम्प्रूव पेशेंट केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है द अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मतलब अचेतन मन व्यवहार को प्रभावित करता है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है मैस्लो, ऑप्शन सी है फ्राइड, ऑप्शन डी है बर्टसन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी फ्राइड। क्या हो जाएगा? फ्राइड। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है फ्राइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मेरा वीडियो देखते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी से प्रे करूंगी कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, इस बार आपकी जॉब पक्की हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।